भाइयों और बहनों, क्या आप भी चाहते हो आपकी आवाज सुन के लोग कहें कौन है ये मोहतरमा, कहाँ से आई है, दीवाना किसे बनाएगी? तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। टेंशन नॉट, आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा गर्ल वॉइस ट्यूटोरियल जिसे एंड तक देखने के बाद आप जरूर से एक प्यारी सी लड़की की आवाज निकाल सकोगे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलते सीधा वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, उन स्टेप्स को आपको अच्छे से समझना होगा और उन्हें फॉलो भी करना होगा, तभी आप एक अच्छी आवाज़ निकाल सकते हो। स्टेप 1 है हमारा वॉइस पोस्चर एंड ब्रीथिंग। सबसे पहले बात करते हैं ब्रीथिंग की। अब गर्ल वॉइस के लिए आपको अपनी वॉइस लाइट और एयरी बनानी पड़ती है। एक गहरी सांस लेंगे और उसे आराम से एकदम स्लोली नाक के थ्रू बाहर निकालेंगे। अब इसे कम से कम हमें 5 बार रिपीट करना है। अब इससे जो आपका गला है वो रिलैक्स होगा और आपकी जो गर्ल टोन है उसे निकलने में हेल्प मिलेगी। अब इसमें आपका बॉडी पोस्चर भी बहुत मैटर करता है। जब भी आप गर्ल वॉइस की प्रैक्टिस करो या फिर किसी के भी ऊपर प्रैंक करो तो आपको एकदम सीधे बैठना है और आपके जो शोल्डर्स हैं उन्हें एकदम से रिलैक्स करना है। और इस बात का खास कर ध्यान रखना कि आपका जो गला है उसका पूरा एरिया रिलैक्स होना चाहिए, कहीं भी कोई भी मसल टाइट नहीं होनी चाहिए। स्टेप 2 है हमारा पिच चेंज। अब बात करते हैं पिच की। मैंने आपको रिसेंट वीडियोस में बता रखा है, लड़कियों की वॉइस जनरली हाई पिच में होती है बट नॉट स्क्वीकी। आपका टारगेट होगा कि मीडियम टू हाई पिच जो वॉइस हम निकाल सके, बस वो सॉफ्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ एक्सरसाइज करनी होती है। अब बोलो, हे क्या कर रही हो? एकदम सॉफ्ट और स्वीट टोन में आपको इसे बोलना है। कम से कम 3 बार ट्राई करो और ध्यान दो कि आवाज गले से नहीं, माउथ के अपर वाले एरिया से निकले, जैसे कि ऐसा लगे कि कोई लड़की प्यार से बात कर रही है बिना किसी फोर्स के। अब हमारे इम्पोर्टेंट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है रेजोनेंस एंड सॉफ्टनेस। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि अब ये रेजोनेंस क्या होता है? तो रेजोनेंस होता है एक ऐसा सपोर्टिव जो हमारे गले को एक परफेक्ट वॉइस जनरेट करने में मदद करता है। अब आसान भाषा में समझने के लिए, जो लड़के होते हैं वो चेस्ट का इस्तेमाल करते हैं एक वॉइस निकालने के लिए, वैसे ही लड़कियों का ज़्यादातर फोकस होता है उनके ब्रेन के ऊपर। इतना समझ लो कि हमारे ब्रेन का यूज़ करके हमें वो वॉइस निकालनी है। हमारा जो ब्रेन है वो हमारा रेजोनेंस है, इतना ध्यान से समझ लो। अब हम रेजोनेंस पे काम करते हैं। लड़कियों की वॉइस में हल्की सी वाइब्रेशन और सॉफ्टनेस होती है। अब इसके लिए हम ट्राई करेंगे अब इसे जनरेट करने के लिए हमें हमारे माउथ का कम से कम इस्तेमाल करना है और ध्यान रखना कि हमारे जो लिप्स हैं वो कम से कम खुले रहें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो वॉइस बॉक्स है वो आराम से एडजस्ट हो जाएगा गर्ल वॉइस के ऊपर। अब जैसा कि हमने हेड रेजोनेंस का यूज़ करके को जनरेट किया, बस वैसे ही अब हमें एक सेंटेंस को जनरेट करना है। वो कुछ ऐसे आएगा, यार मुझे नहीं ना पता। बस इतना याद रखो कि आपकी जो आवाज़ निकल रही है उसको एक नाजुक सा पन हो और वो जो आवाज़ है वो ज़्यादा हेवी या फिर बोल्ड टोन में नहीं आनी चाहिए। एक टिप याद रखना, सॉफ्ट प्लस स्माइल इज इक्वल टू परफेक्ट गर्ल वॉइस। इतना ज़रूर याद रखना, जितना आप सॉफ्टली और स्माइल करते हुए बोलोगे उतनी ही आपकी जो आवाज़ है वो परफेक्ट गर्ल वॉइस की तरह आएगी। अब स्टेप 4 है हमारा स्टाइल एंड एटीट्यूड। अब गर्ल वॉइस में सिर्फ पिच का इस्तेमाल नहीं होता, उसमें भर के एटीट्यूड और स्टाइल होती है। अब इस एटीट्यूड को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि जब भी हम किसी लड़की से बात करते हैं तो वो एक एटीट्यूड लेके चलती है और उसी एटीट्यूड से बात भी करती है, चाहे वो रैंडम लड़की हो या फिर हमारी फ्रेंड जोन की लड़की हो, पर उसमें एक एटीट्यूड होता ही है। अब वो एटीट्यूड समझने के लिए आपको इस सेंटेंस को अच्छे से प्रैक्टिस करके समझना होगा। वो सेंटेंस कुछ ऐसा है, अरे यार तू ना कितना इरिटेटिंग है। बस इसे थोड़ा सा फ्रेंडली टोन में बोलना है और थोड़ा एक्सप्रेशंस इसमें ऐड करने हैं। एक्सप्रेशंस ऐसे समझ लो कि थोड़ी सी आंखों में मुस्कान और चेहरे पे ड्रामा होता है। आपकी जो वॉइस है वो ऑटोमेटिकली एक्सप्रेसिव हो जाती है और आप जब भी ट्राई करो तो आपकी जो आवाज़ है वो फील के साथ बाहर आती है। और रही बात स्टाइल की, तो जब भी आप बात करो तो बात करते वक्त आपको एक्सप्रेशंस ऐड करने हैं जो कि आपकी खुद की स्टाइल बन जाएगी। बढ़ते हैं हमारे स्टेप 5 की तरफ, जो कि है वर्ड्स एंड स्पीड। अब जब बात करते हैं स्पीड और क्लैरिटी की, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है वो क्लैरिटी होती है। जब भी हम बात करते हैं तो हमारी आवाज़ कितनी क्लियर आ रही है बाहर,
वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब इसे करने के लिए आपकी जो आवाज़ है वो ना ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए ना ज़्यादा स्लो होनी चाहिए, वो एकदम नॉर्मल वे में निकाली गई है ऐसा लगना चाहिए, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ। अब इसे सीखने के लिए आपको ये सेंटेंस ट्राई ज़रूर करना चाहिए, जो कि है, यार मैं भी बहुत बिजी हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ ना प्लीज़। अब जैसा कि मैंने बोला, इसका मतलब है आपके वर्ड्स बहुत क्लियर आने चाहिए और जब भी बात करो तो आपको और थोड़ा ना प्लीज़, अच्छा। ऐसे टाइप्स के नेचुरल वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। सो अब है बारी प्रैक्टिस सेंटेंस की। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगा जिन्हें आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी, जो कुछ ऐसे है। हाँ मैं अभी फ्री हूँ, बोलो क्या हुआ। अच्छा लिसन ना, क्या हम कल मूवी देखने जा सकते हैं? यार तुझे ना हर बात में प्रॉब्लम होती है यार। अब इन लाइंस को आपको डेली 5 मिनट प्रैक्टिस करनी है पूरे एक्सप्रेशन के साथ। अब थोड़ी एक्टिंग भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे आपकी वॉइस और इमोशन को मैच करना हो। अब लास्ट में कुछ टिप्स देना चाहूँगा, जो कि है, जब भी आप प्रैक्टिस करो कम से कम 10 मिनट के लिए मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपको पता लगेगा कि आपके जो एक्सप्रेशंस है वो कैसे आ रहे हैं जब आप गर्ल वॉइस निकाल रहे हो। सेकेंड है, जब भी आप वॉइस निकालो उसे रिकॉर्ड करो, फीडबैक लो, खुद के ऊपर फीडबैक तो देना सीखो कि आवाज़ कैसी निकल रही है, कुछ इम्प्रूवमेंट हो भी रहा है या नहीं। सो कॉन्फिडेंट रहो, जितना ज़्यादा बोलोगे उतनी ही अच्छी आवाज़ निकलेगी। और हाँ, अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।